मीरापुर उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियां मैदान में नजर आ रही है। इसी के बीच एमआईएम के लोग भी ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं। आखिरकार यहां पर एक पूरा एमआईएम का जत्था मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उपचुनाव को लेकर किस तरह का हाव भाव इनको दिख रहा है, किस तरह का माहौल है। और यहाँ पर पूरी टीम है मुजफ्फरनगर की और आसपास के लोगों की। इनसे जानने की कोशिश करते कि आखिर क्या हुआ कि इतने अचानक से लोग सब इकट्ठा हो गए, क्या उपचुनाव को लेकर किस तरह का समीकरण बन रहा है। सबसे पहले मैं जिला अध्यक्ष जो है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह का रुझान है और क्या मकसद है आज ग्राम खाईखेड़े में इन्होंने डेरा डाला हुआ है। जी, ग्राम खाईखेड़े के अंदर नहीं बल्कि आज पूरी मीरापुर विधानसभा का हमारा दौरा था। हमारे प्रभारी आए हुए हैं जनाब कारी साहिब अनवर साहब, और हमारे ज़िले के मुख्य महासचिव भी है जनाब मौलाना माजिद साहब है। विधानसभा की टीम है, विधानसभा यूथ है, मैन है, फरमान एडवोकेट साहब, ताज मोहम्मद साहब, और हमारे यूथ के जिलाध्यक्ष रमीज़ मुआविया साहब, सभी पदाधिकारी हैं। हमारे जिला उपाध्यक्ष तसीम सिद्दीकी साहब है। और चुनाव को लेकर हम लोग मैदान में है। माशाल्लाह बहुत शानदार माहौल नज़र आ रहा है। लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के अंदर आने वाला कल नज़र आ रहा है कि एक वाहिद सिर्फ वही शख्सियत है जो हर दबे कुचले की आवाज़ उठाती है। वो किसी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो, अगर कहीं पर कोई जुल्म किया जाता है तो सिर्फ ओवैसी साहब ही है। और फिर होने भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारी भी लीडरशिप मजबूत हो, हमारी अपनी क़यादत मजबूत है। जिस तरह दूसरों के पास अपने लीडर है, हमारा भी होना चाहिए। तो हम उसी के लिए आज मीरापुर विधानसभा का दौरा किया है, तो बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है। आप कह रहे कि बहुत अच्छा रुझान है और आपको लग रहा है कि आप जीतने वाले हैं। आज़ाद समाज पार्टी के लोगों से बात की, वो भी जीत रहे हैं। बसपा वालों से बात की, वो भी जीत रहे हैं। उधर समाजवादी और कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं। आखिर ये हार कौन रहा है? कोई जीते या नहीं जीते, लेकिन हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह। जनता जिता रही है, जनता के दिलों के अंदर मोहब्बत है वो साहब के प्रति। इंशाल्लाह पार्टी जीतेगी इस मरतबा मीरापुर सीट से। कि आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही तो मुस्लिम समाज उसके साथ जा रहा है। मुस्लिम समाज कहीं नहीं जा रहा है। मुस्लिम छोड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह जो दीगर दूसरे समाज के लोग हैं वो भी एमआईएम को वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? जो संविधान के अंदर विश्वास रखने वाले मैं कारी मोहम्मद साजिद, बिजनौर लोकसभा प्रभारी एमआईएम। क्या हुआ कि अचानक से आप लोग भी बड़ा सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे हैं? क्या लग रहा है आपको उपचुनाव को लेकर? नहीं, मौलाना ने का तकाजा था कि आप इधर आइए, प्रोग्राम है। तो माशाल्लाह काफ़ी गाँवों में जाना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने भी तमाम हजरात से मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई। लोगों के अंदर एक जज्बा, एक जोश है। इस मरतबा तमाम हजरात का कहना यही है कि पार्टी जिसको भी यहाँ लेकर आएगी, हम सिर्फ असद साहब को सपोर्ट करेंगे, कोई भी मैदान में आएगा। तो अभी मैं आपसे बात करूं कि मौलाना महमूद मदनी के बयान को लेकर लगातार मुस्लिम समाज के अंदर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं मौलाना महमूद मदनी के बयान को? नहीं, मौलाना ने जो बयान दिया है उससे हमको नहीं, अक्सर मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँची है, क्योंकि सियासत से वो दूर हैं और सियासत से सबसे ज़्यादा सियासत उन्हीं लोगों में है। समझ रहे हैं आप? तो इस बयान से आपको, अगर आप चुनाव में उतरते हैं, आपको उससे फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? उनके बयान से हमें बहुत तकलीफ़ है। उससे ना कोई नुकसान है ना कोई फ़ायदा है। हम लोगों को कोई नुकसान फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह असद साहब के साथ लोग जुड़े हुए हैं, आज भी और कल भी उन्हीं के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नईम अहमद, जिला संगठन मंत्री मेरठ। बड़ी दूर से आए, क्या बात है, क्या उद्देश्य आज यहाँ आने का? ये हमारे जिला अध्यक्ष साहब इमरान कासमी साहब, उनकी दावत पे हम आए हैं और लोगों से मिले हैं। पहली मरतबा हमारी यहाँ पे हाज़िरी हुई है और माशाल्लाह लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो एक जोश है, वो हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और वो चेहरा असद साहब को देखना चाहते हैं और लोगों से कह रहे हैं कि वो लोग हमसे खुद कह रहे हैं कि अपना कैंडिडेट को तो आप जाहिर करें, अपने कैंडिडेट को तो फेस के सामने लाएं। बहुत जल्दी पार्टी इंशाल्लाह कैंडिडेट को सामने लाने वाली है। तो क्या आज़ाद समाज पार्टी और एमआईएम में गठबंधन होने की जो संभावनाएं लगातार लोग वो कर रहे थे कि हाँ हो सकता है, क्या आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है? क्या लगता है आपको कि गठबंधन होने वाला है कि या सिर्फ हवाई बात है? देखो, जहाँ तक गठबंधन की बात है, 2022 में भी हमने चीख कहा था अखिलेश यादव साहब से, लेकिन हमने तो उनसे कहा था, लेकिन वो हमें नहीं लेना चाह रहे। तो वो जानते हैं। रही बात चंद्रशेखर रावण जी की, ये तो पार्टी तय करेगी कि इससे गठबंधन करना है नहीं करना। बशर्ते अगर हम बात करें तो हम तो सबके साथ जाने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसर अली है। अफसर अली, आप यहीं से हैं? ग्राम सिकंदरपुर ग्राम अध्यक्ष। ठीक है। यहाँ पर कई पार्टी के लोग घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको मिल पाएंगे कुछ वोट? इंशाअल्लाह अपनी कौम का हौसला देखते हुए यही लग रहा है कि इस वक्त सब भाई हमें ही वोट देंगे। उपचुनाव को लेकर कैसी तैयारी आपकी है? और मैं देख रहा हूँ कि पूरी टीम आपने मैदान में उतार दी है, क्या मकसद है इसका? नहीं, वो तो आज हम दौरा कर रहे हैं। हमारी मेहनत आज की नहीं है, मुसलसल हम लोग मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह।
लोगों के हालात हम देख रहे हैं। जब लोगों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें अपनी क़यादत की ज़रूरत है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं बल्कि लोग कह रहे हैं। तो आने वाला वक्त इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। क्या मुद्दे हैं आपके जो उपचुनाव में लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? हमारे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो हमारे सामने इस मुल्क का है कि इस मुल्क को बीजेपी सरकार ने कंगाल कर दिया है, इस मुल्क को बेरोज़गार कर दिया है, इस मुल्क में गरीबी बढ़ गई। ये सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे पास ये है। और इन सारे मुद्दों पर पूरा विपक्ष फेल है। अगर कोई खुलकर आवाज़ उठाता है, माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाता है, इन मुद्दों की आवाज़ उठाता है, SC ST OBC की खुलकर कोई आवाज़ उठाता है, कोई बात करता है, तो बैरिस्टर साहब है। अभी बैरिस्टर साहब के बारे में मौलाना मदनी ने जो बयान दिया उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं NRC का भी समर्थन करते दिखाई दिए हैं और वो कह रहे हैं कि उनको नेता नहीं मानना चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कि उससे आपको नुकसान होने वाला है? नहीं, हमें उससे कोई नुकसान नहीं होगा। इससे तो उनकी खुद की लोकप्रियता घट रही है। कैसे घट रही है? आप देखिए, आप सोशल मीडिया पर रहते हैं, सोशल मीडिया पर देखिए लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनके ऊपर कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप कैसे सोच रहे हैं? क्योंकि जिस पार्टी के बारे में, जिस नेता के बारे में बोल रहे हैं, आप उससे जुड़े हुए हैं, उसके एक जिम्मेदार हैं, तो आप क्या लग रहा है आपको, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो आलिम है, वो जो सोचते हैं उसको वो देखेंगे। लेकिन हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ थे और वो आवाम जो बैरिस्टर साहब को चाहती है वो बैरिस्टर साहब को ही चाहेगी। मेरा नाम रमीज़ माविया है, मुजफ्फरनगर से युवा जिला अध्यक्ष। क्या लग रहा है आपको, जैसे आप उधर से निकल कर दूसरी विधानसभा से यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरह का माहौल है और क्या लगता है आपको कि यहाँ पर MIM को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? जितने लोग गांव में भी दौरा हुआ है, माशाल्लाह इतने अच्छा रिस्पांस मिला है, सब लोगों ने जितनी मोहब्बत से बात की है, तो इंशाल्लाह लग रहा है कि ये सीट उत्तर प्रदेश में विधानसभा तक MIM पहुँचाएगी इंशाल्लाह। क्या मुद्दे हैं जनता के? आपने देखा होगा, जैसे आप फील्ड में आए हैं, तो क्या मुद्दे जनता आपसे ला रही है आपके सामने? सबसे ज़रूरी तो मुद्दा एक जो नफ़रत मिटाने का है, जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में लगातार जो बड़े नेता हमारे मुख्यमंत्री के लेवल से हों, चाहे वो प्रधानमंत्री के, तो वहाँ से कोई सुरक्षा आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रही है। कहीं ना कहीं नफ़रत से परेशान है आम मुसलमान, जो मोहब्बत से रहना चाहता है, लेकिन मोहब्बत कहीं से कहीं तक अब नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि लोग बड़े नेता चाहते हैं कि मोहब्बत ख़त्म हो और इंतशार की बातें हों, बंटवारा हो और किसी ना किसी को फ़ायदा हो। जैसे असदुद्दीन ओवैसी को ये कहा जाता है कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं और आप उनसे जुड़े हैं, आप कह रहे आप मोहब्बत की बात करें, तो ये कैसे हो रहा है? भड़काऊ भाषण, मैं जहाँ तक सदर साहब के बारे में जानता हूँ, मुझे तो आज तक कोई ऐसा भाषण नहीं मिला है जो संवैधानिक तौर से गलत है या जिससे नफ़रत फैलाई जा रही है। तो अगर आपकी नज़र में हो, क्योंकि आप मीडिया के लोग हो, तो अगर आपकी नज़र में ऐसे कोई बयान हो जिससे आपको लगता है कि नफ़रत फैलाई जा रही है, तो आप दिखाएँ ज़रूर, तो हमें भी पता चलेगा। चलिए, क्या नाम है आपका? अब्दुल माजिद। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप उधर से पूरी टीम मैदान में उतरी हुई है, तो पहले तो मीरापुर पे बात कर लेते हैं, कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? बढ़िया वाला मौज आ रही माशाल्लाह। जीतते हैं, पूरी जी जान तोड़ के मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे ये थोड़ा सा पूछता हूँ कि जैसे मौलाना महमूद मदनी ने जो बयान दिया है, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? महमूद मदनी को लेकर ये है प्रतिक्रिया, अब तो बेवकूफ़ी अगर हम उसको कोई राय पेश करें, चूँकि दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम साहब जैसी, यानी तकरीबन 70-80 साल पहले एक मोहतमीम यानी मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक बात आई थी उस दौर में। क्या तो वो बोले थे, उसके बाद ये जो अब इस वक्त में मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी बनारसी दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमीम अज़हर हिंद मादर इल्मी देवबंद और गोया शेखुल हदीस हैं, और आप गोया हज़रत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। उसके बावजूद हज़रत ने अपनी राय बहुत शानदार जवाब दिया है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने जवाब दिया है, मुफ्ती इस्माइल साहब ने जवाब दिया। अब हमारे जैसे आदमी को तो बोलने इस पर कोई राय देना बेवकूफ़ी समझता हूँ मैं तो। जैसे कि आप लोकल के हैं, वो तो बड़े लेवल के हो गए, लेकिन लोकल के लोग हैं, लोकल के उलमा हैं, वो क्या सोचते हैं? लोकल के एतबार से आप क्या मानते हैं? चलना का काम मौलाना महमूद मदनी साहब का मसला असल में ये है कि बसा औक़ात ऐसा होता है, आदमी कहना कुछ और चाहता है और होता कुछ और है। वाक़या है, वो बता कर के अपनी बात को ख़त्म करूँ। नजूमी होते थे पहले, तो नजूमी को बुलाते थे बादशाह, और वो नजूमी से ही मालूम करते थे, नुको बता भाई मेरी नस्ल कब तक चलेगी। तो एक बादशाह ने कहा, एक नजूमी ने कहा नको बादशाह सलामत, तेरे सामने तेरा सारा बेड़ा गरक हो जाएगा, सब मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी कहानी, कुछ नहीं बचने का, तेरी आल औलाद तेरे सामने, नुको सब फांसी पे लटकाओ। फिर दूसरे को बुलाया, नुको बता भाई मेरी नस्ल कब तक चलेगी। नुको बादशाह सलामत, आप तो बहुत लंबी उम्र जिएंगे, आप तो दराज उम्र जिएंगे, नुको इसको इनाम दो। जवाब दोनों का एक है, लेकिन तरीक़ा गलत है। इसलिए हज़रत मौलाना महमूद सैयद असाद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया बड़े हैं, लेकिन बसा औक़ात ऐसा हो जाता है
कि गोया वो कुछ और कहना चाहते हैं लेकिन कह कुछ और देते हैं। वरना हज़रत ने तो एक बयान बहुत अजीब दिया था। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रदल्लाहु मज़जा के बारे में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप दादा थे और जिस वक्त में बंटवारा हो रहा था पाकिस्तान का, तो हज़रत मौलाना शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बिस्तर में जेवड़ी पड़ी हुई थी। तो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या बात ज़करिया कहाँ के लिए? कि हज़रत पाकिस्तान जा रहा। कि हाँ जाओ, और कल अल्लाह तबारक व तआला जब तुमसे और मेरे सामने मुझसे सवाल करेगा कि इस दारुल को किसके लिए छोड़ के आए थे, इस मस्जिदों को किसके लिए छोड़ के आए थे, अपने बड़ों की कुर्बानियाँ और अपने बड़ों की कब्रिस्तान और कब्र किसके ऊपर छोड़ के आए थे। मैं कहूँगा अल्लाह ये ज़करिया मुझे लेकर के आया था, आप जाइए। तो बहरहाल एक तो वो थे बुज़ुर्ग, उनका तरीक़ा ये था। एक तरफ हज़रत मदनी दामत बरक़ातुहुल आलिया सदर जमीयत उलमा हिंद ये कह रहे हैं कि हमने निज़ाम मुस्तफ़ा को ठुकरा दिया। तो अलग अलग ढंग है कहने के बात को, कोई कुछ और कहते कोई